कनाडा स्टडी वीज़ा आपको पता है कि जी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अटेस्टेशन लेटर आ गया, कैपिंग लगी, जीएसटी डबल हो गया। अब आज की डेट में अगर हम अप्रूवल रेट की बात करें तो ओनली ड्रॉप हो चुका है 250%। मतलब अगर 100 एप्लीकेशन लग रही है उसमें से 50 एप्लीकेशन ही अप्रूव होगी कनाडा स्टडी वीज़ा की। आज की डेट के वो आंकड़े हैं जो आईआरसीसी ने जारी की है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रूल्स हैं जो इन केस ऑफ फ्यूचर में चेंज होने वाले हैं केस ऑफ फ्यूचर। तो आप कैसे श्योर करो अपने आप को कि आपको 100% पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले ही मिले। मार्क मिलर ने स्टेटमेंट दी हुई है कि हर साल हम 5 लाख लोगों को पीआर करेंगे 2026 तक। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 26.5 लाख लोग जो टेम्परेरी रेजिडेंस पे है वो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं। तो आप अपने आप को कैसे श्योर करोगे कि मैं स्टडी वीज़ा पे आ गया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले, उसके बाद मुझे जाकर एटलीस्ट पीआर भी मिले। कनाडा स्टडी वीज़ा आपको पता है कि जी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अटेस्टेशन लेटर आ गया, कैपिंग लगी, जीएसटी डबल हो गया और भी काफ़ी चीज़ें। अब आज की डेट में अगर हम अप्रूवल रेट की बात करें तो ओनली ड्रॉप हो चुका है 250%। मतलब अगर 100 एप्लीकेशन लग रही है उसमें से 50 एप्लीकेशन ही अप्रूव होगी कनाडा स्टडी वीज़ा की। आज की डेट के वो आंकड़े हैं जो आईआरसीसी ने जारी की है। उसके बाद आपको पता है जी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रूल्स हैं जो इन केस ऑफ फ्यूचर में चेंज होने वाले हैं जॉब शॉर्टेज की मामले में। सो किसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा अगर रूल्स चेंज होंगे इन केस ऑफ फ्यूचर। तो आप कैसे श्योर करो अपने आप को कि आपको 100% पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले ही मिले। उसके बाद आपको पता है जी मार्क मिलर ने स्टेटमेंट दी हुई है कि हर साल हम 5 लाख लोगों को पीआर करेंगे 2026 तक। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 26.5 लाख लोग जो टेम्परेरी रेजिडेंस पे है वो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं। तो आप अपने आप को कैसे श्योर करोगे कि मैं स्टडी वीज़ा पे आ गया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले, उसके बाद मुझे जाकर एटलीस्ट पीआर भी मिले। तो इन सब चीज़ों का हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मेरे साथ है जगसीर जी। सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी करंटली मुद्दे हैं कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलनी जाएंगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जगसीर जी? सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपिंग जो हो रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोसेसिंग टाइम पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सक्सेस रेट पे। जैसे कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं अगर बात करूं 2023 की तो उसमें 7.5 लाख जो एप्लीकेशन है स्टडी वीजा की वो सबमिट हुई थी। तो उसका जो सक्सेस रेट था वो 58% के करीब था। अगर उससे कंपैरिजन में बात करूं 2024 की तो 1.5 लाख एप्लीकेशन ही सबमिट हुई है टिल जून तक। ठीक है जी। और उसका जो सक्सेस रेट है वो 50% है, कम हो गया है पहले से सक्सेस रेट। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ जो ये परसेंटेज है, ये इंडिया का परसेंटेज कहाँ तक वेरी करेगा सक्सेस रेट का? हाँ मतलब क्या है कि आंकड़े अगर जब हम इनको नोटिस करते हैं कि पहली बात तो ये है जगसीर जी बहुत ही कम एप्लीकेशन सबमिट हो रही है स्टडी वीज़ा की। पिछले साल 7 लाख के अराउंड 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, बट इस बार जून तक 6 महीने हो गए 1.5 लाख एप्लीकेशन ही सबमिट हुई हैं। मतलब अगर हम बाकी सेम मंथ की बात करें, एवरेज करें तो 3 या 4 लाख एप्लीकेशन सबमिट होगी। लाइक एप्लीकेशन सबमिशन में ही 50% के अराउंड ड्रॉप हमें देखने को मिल गया। रीजन क्या आ रहा है सर उसके पीछे? इसके पीछे का रीजन जगसीर ये है कि कैपिंग लगी, अटेस्टेशन लेटर मिलना लग गया। अगर आज किसी ने प्लान करना है कनाडा स्टडी वीज़ा तो 25 लाख हाथ में चाहिए। बहुत लोगों के पास नहीं होता इतना। यूके का बजट कम है, शेंगन का बजट कम है, ठीक है, तो उसमें ट्राई करता है लड़का या लड़की, ठीक है। बट मतलब ये है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको बच्चा आज कंसीडर करता है। वीज़ा सक्सेस रेट 50% ड्रॉप हो चुका है। और मैं ये बात क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को कि जो कनाडा की जो स्टडी वीज़ा फाइल्स लग रही हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लग रही हैं। इसमें इंडिया से बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है। सो मतलब क्या है कि ये 50% इंडिया के लिए सक्सेस रेट नहीं है, वो कंट्री वाइज सक्सेस रेट है। अगर हम देखिए नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इन कंट्रीज के लिए सक्सेस रेट बहुत कम है। इनके लिए मैं बोलूंगा कि 30% 20% के राउंड है। तो सर जो बच्चे सबमिट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन तो वो कौन श्योर समझे कि यार मेरा वीजा आएगा? हमारे व्यूअर्स को बताओ वो कौन समझे कि भी मेरा वीजा आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, जब मैं इस कैपिंग के अंडर नहीं आऊंगा। कौन सी मतलब वो श्योरिटी कैसे रहेगी? देखो, अगर तो बच्चा मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहा है तो उसके लिए कैपिंग नहीं है, ठीक है। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उसके लिए कैपिंग है। और प्लस उसके लिए अगर कोई इंडिया से स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है तो मैं कहूँगा कि जी 70 to 80% सक्सेस रेट इंडिया के लिए है, ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि आज की डेट में जैसे हमने 6 महीने पहले ट्रेंड देखा था कि हर किसी को वीज़ा मिल रहा है, बट आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। आज की डेट में अगर आप कैसे
टुच्चे से एजेंट से अप्लाई करवाएंगे जिसके पास प्रियर नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो रिफ्यूज़ल का सामना आपको करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जी आज की डेट में एप्लीकेशन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आज बच्चा वहाँ पे 25 लाख लगाने जा रहा है तो बच्चे को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बताना पड़ेगा जी जे मैं 25 लाख इंडिया आके वापस कितने टाइम में रिकवर करूँगा, कैसे रिकवर करूँगा, क्या मुझे ऐसी जॉब या बिजनेस ओपन करूँगा, वो सारी चीज़ें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वीज़ा ऑफिसर को, तो जाके आपका वीज़ा है जो आएगा। चलो मान लिया वीजा आ गया, स्टडी वीजा अप्रूव हो गया, उसके बाद अभी देखो बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि जी पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जब मिलेगा अगर मिलेगा तो किनको मिलेगा सर? ठीक है, स्टडी वीजा तो आ गया, हाँ जी। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? देखो आज के टाइम में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उन्होंने बंद कर दिया था कि जो देखो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो भी अलग अलग उनके नाम पे एप्लीकेशंस लेकर कॉलेज खोलकर प्राइवेट कॉलेजेस थे वहाँ पे पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर भी वीज़ा मिल जाता था, एफिलिएशन होती थी गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको पीपीपी कॉलेज के अंडर बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पे तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उन्होंने बंद कर दिया। अब और क्या करेंगे, देखा जाए जगसीर जी जहाँ पे ना जॉब शॉर्टेज है, हेल्थ केयर में जॉब शॉर्टेज होगी, ठीक है, इंजीनियरिंग में जॉब शॉर्टेज होगी, कंप्यूटर साइंटिस्ट में जॉब शॉर्टेज होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। अब जो इन प्रोग्राम्स के रिलेटेड स्टडी करने जाएंगे जो मेरा अंदाजा है, ठीक है, इन केस ऑफ फ्यूचर तो उनको ही वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। देखो स्पाउस वीज़ा भी तो बंद किया ना, स्पाउस वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अगर कोई मास्टर प्रोग्राम करने आ रहा है तो उसको स्पाउस वीज़ा मिलेगा। सो सिमिलर ऐसा कुछ हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि अगर कोई इन प्रोग्राम्स में नहीं है, अगर कोई कॉमन प्रोग्राम से आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस मैनेजमेंट करने लग गया जहाँ पे होटल मैनेजमेंट करने चला गया, ठीक है, तो वो भर रखे हैं वहाँ पे होटल मैनेजर, ठीक है, तो उनकी शॉर्टेज नहीं है, उनकी इतनी डिमांड नहीं है, तो उनमें वो चीज़ वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद कर देंगे। डिमांड कहाँ पे आ गई, हेल्थ केयर में, मेडिकल फील्ड में जाओगे तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 1 साल का नहीं 3-3 साल का दिया जाएगा। सो ऐसी कुछ चेंजेस हमें फ्यूचर में आ सकती है। सो दैट इज़ वाई अपना चूज प्रोग्राम वाइसली, वीज़ा लेने के लिए प्रोग्राम वाइसली चूज करो, वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम है कुछ ऐसी फील्ड में जाके आप चेंज करो। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि आपका जो कोर्स सिलेक्शन है, आपका कॉलेज सिलेक्शन है, आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिलाने के लिए। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है जी। मार्क मिलर की स्टेटमेंट है कि मैं हर साल 2026 तक 5 लाख लोगों को पीआर दूंगा, ठीक है जी। अगर मैं करंटली सिनेरियो देखूं तो 26 लाख के अराउंड लोग हैं जो वहां पे टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, ठीक है, उनमें स्टडी वीजा पे हैं, कुछ वर्क परमिट पे हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किनको पीआर मिलेगी, ठीक है, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जाएं कि सभी को वो पीआर मिल जाए, या फिर जो बाकी बचेंगे उनको वापस आए? देखो जगसीर जी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड कंफ्यूजिंग है। मतलब क्या है कि देखो 26 लाख के अराउंड अभी टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा पे रह रहे हैं। दूसरी तरफ मार्क मिलर ने गारंटी कर दी कि जी आने वाले 2026 तक हम 15 लाख लोगों को पीआर देंगे। सो मतलब क्या है कि अब आपको जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या है कि रेस में आगे रहना पड़ेगा। अगर कट एक्सप्रेस एंट्री होती है, पूल देखिए तो वो बहुत ऊपर हो चुकी है, ठीक है, और लोगों को काफी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, लाइक एलएमई होगी, उसके बाद पीएनपी होगी, काफी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा पीआर के लिए। बट मेन चीज है ना, आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर पीआर लेनी है, आज आप स्टडी वीजा पे हो, आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कर लिया, बट अगर आपने पीआर लेनी है, मेक श्योर कि आप उन जॉब्स में जाओ जिनकी जॉब डिमांड है, जिनकी जॉब शॉर्टेज है, तो आपकी पीआर की गारंटी होगी। आपको हर एम्प्लॉयर भी मिलेगा काम करवाने वाला, आपको सैलरी भी अच्छी होगी और आपकी पीआर की गारंटी भी होगी, श्योरिटी भी होगी। अगर आज की टाइम पे बात करें हेल्थ केयर का, सर बहुत बुरा हाल है कनाडा में। आपको पता है कि जी इतना हेल्थ केयर का माड़ा हाल है कि उनको अगर अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो 10-10 दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बट सिमिलरली अगर आप हेल्थ केयर में जाते हो तो आपकी पीआर है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको नॉमिनेशन मिल सकती है, सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, फेवर में हो सकती है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई दूसरी तरफ आप टूरिज्म मैनेजमेंट आपने कर लिया, फिर आप टूरिस्ट गाइडर बन गए, तो क्या वहां पे पीआर मिल जाएगी? वहां पे तो बड़े पड़े हैं, ठीक है, वो चीज बड़े पड़े हैं और वहां पे इतनी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस
वाली प्लेसेस नहीं है। अगर मैं कह दूं कि छोटी कंट्री सिंगापुर जैसी है, वो टूरिस्ट कंट्री है, ठीक है, तो वहां पे टूरिस्ट गाइडर मिल जाएंगे, बट कनाडा में नहीं है, ठीक है। सो ये चीज आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी। आपको स्टडी वीजा पे जब आप लैंड कर जाते हो उसी टाइम पे आपको रिसर्च स्टार्ट कर देनी होती है कि किस प्रोविंस में मुझे नॉमिनेशन मिल सकता है, पीएनपी मिल सकता है, किस प्रोविंस में मुझे अच्छी जॉब कैटेगरी में जो है जॉब मिल सकती है, किस प्रोविंस में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पॉइंट्स ज्यादा हो सकते हैं, और मेरी जो जॉब शॉर्टेज किस प्रोविंस में ज्यादा है जो मुझे डिमांड मिले, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रहना पड़ेगा, इस तरीके से आपको जो है स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी लैंड होती। सो ये चीजें हैं स्टडी का सफर से लेकर पीआर तक। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे स्टडी वीजा जब हमें मिलता है वहां से लेकर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के थ्रू होते हुए आप पीआर कैसे ले सकते हो, ठीक है जी। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी हमसे ले सकते हो, उसका सोल्यूशन आप हमसे ले सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।